हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि सर आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। आईटीआर के फॉर्म तो नोटिफाई हो गए हैं बट हम अपना आईटीआर कब से फाइल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कब से, एक्सपेक्टेड डेट कब से है आईटीआर फाइलिंग की, और इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास आईटीआर अवेलेबल हो भी गए, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो भी गई, तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो हम आईटीआर फाइल क्या करेंगे। और गलत आईटीआर फाइल करने को ऐसा माना जाता है कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है और आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। तो कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज पर होता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आईटीआर 1 2 3 4 इसको हटा के सीधे लेके चल रहा हूँ आईटीआर 5 6 7, क्योंकि वो सबसे इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी है फर्म एलएलपी एओपी बीओआई, कौन सा फाइल करना है सर? आईटीआर 5 इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, कोई भी इनकम हो रही है, अगर आप फर्म हो, एलएलपी हो, एओपी बीओआई हो, तो आईटीआर 5 फॉर्म आपको फाइल करना है। उसी तरह अगर आपकी कंपनी है, वो कोई भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, निधि कंपनी है, 1% कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सेक्शन 11 को छोड़ दीजिए, कोई भी कंपनी है सर, कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे? आईटीआर 6, फिर चाहे कोई भी इनकम हो। ठीक हो गया। और सर आईटीआर 7 ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और सेक्शन 11 वाली, वो सब क्या फाइल करेंगे सर? आईटीआर 7, चाहे कोई भी इनकम हो। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 5 6 7 ये बड़ा इजी है। अब आ जाते हैं आईटीआर 1 पे। आईटीआर 1 भी बहुत इजी है। सबसे बेसिक, सबसे पहला आईटीआर है, आपकी है सैलरी इनकम, आपकी है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और आपकी है अदर सोर्स की इनकम। और लास्ट ईयर से एक चेंज हो गया था कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है, क्या है सर? लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख। ये सारी इनकम है, और ये इनकम मिला के कितनी हो रही है सर? 50 लाख तक है। ठीक है, और आप किसी कंपनी में ना डायरेक्टर हो, ना आपके पास कोई शेयर है, ना आपका टीडीएस कटा है 194N में, ना कोई आपका ई सॉप वाले केसेस हैं। अगर ये सारी चीजें हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप फाइल करोगे सर आईटीआर 1। और इस साल से चेंज ये भी है कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हो आईटीआर 1 में। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर, आप आईटीआर 1 फाइल करो। लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या फाइल करोगे सर? आईटीआर 2। तो आईटीआर 2 आपको कब फाइल करना है? कैपिटल गेन 1,25,000 से ऊपर, शॉर्ट टर्म का गेन, शॉर्ट टर्म का लॉस, ये कंडीशन है, आईटीआर 2 पे जाइए। सब इनकम मिला के 50 लाख से ऊपर हो रहा है, आईटीआर 2 पे जाइए। आप कहीं डायरेक्टर हैं, आईटीआर 2 पे जाइए। और इन सब के अलावा आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ये दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों सेम है, बस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फाइल किया जाता है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आईटीआर 1 की, तो आईटीआर 1 फाइल करिए। लेकिन अगर आपकी इनकम सब मिला के 50 लाख से ऊपर चली गई, तो इनकम तो सेम रही, लेकिन अब आप आईटीआर कौन सा फाइल करोगे सर? आईटीआर 2। तो ये है। उसके अलावा कैपिटल गेन आपको हो रहा है, सिर्फ एक कैपिटल गेन को आप छोड़ दीजिए। वो कौन सा कैपिटल गेन है? 1,25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर सिर्फ ये है तो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो, शॉर्ट टर्म का गेन, शॉर्ट टर्म का लॉस, लॉन्ग टर्म का लॉस, या लॉन्ग टर्म का गेन 1.25 लाख से ज्यादा, इन सबके केस में सर आप फाइल करोगे आईटीआर 2। 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप फाइल करोगे आईटीआर 2। तो ठीक है, तो अब हमें कंफ्यूजन दूर हो गई। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों सेम है, बट जब आईटीआर 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर आप कौन सा फाइल करते हो सर? आईटीआर 2। हो गया जी। अब 2 आईटीआर बच रहे हैं, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। सबसे पहले देखते हैं आईटीआर 4, प्रिजेंटिव टैक्सेशन, प्रिजेंटिव इनकम 44 एडी, एडीए, एई वाला। ठीक है, जिसमें वो 6%, 8%, 50% वाला सबको पता है, तो वो है। तो आप आईटीआर 4 फाइल करोगे। इनकम यहां भी 50 लाख तक है, तो आईटीआर 4 फाइल करोगे। लॉन्ग टर्म का गेन है 1.25 लाख तक, आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो बिजनेस इनकम के साथ। उसके अलावा सुन लीजिए, आपकी सैलरी इनकम भी है सर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है सर, तो सर आप क्या फाइल करते हो? आईटीआर 1। लेकिन अगर इन दोनों के साथ आपकी प्रिजेंटिव इनकम भी जुड़ जाए, मतलब 44 की एडी की इनकम भी हो जाए, हो सकता है ना, 6 महीना आपने जॉब करी, 6 महीना आपने बिजनेस किया, तो आप पूरे साल भर में आपकी सैलरी इनकम भी है और बिजनेस इनकम भी है सर। और बिजनेस इनकम कौन सी है? प्रिजेंटिव टैक्सेशन वाली। तो अब ये मिला के भी आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। ठीक हो गया सर।
अच्छा, कुछ भी और मतलब कोई भी टेंशन यहाँ पर है नहीं। ITR 4 भी जो कंडीशन है बहुत ही इजी है। 44 AD वाले क्या फाइल करेंगे सर? ITR 4। अब आ जाइए सबसे लेंदी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां होता है कि ITR 3 कब फाइल करना है। तो एक तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, टैक्स ऑडिट का केस है, ITR 3 जाएगा, खत्म। टैक्स ऑडिट का केस है, ITR 3 जाएगा। अब जो भी टैक्स ऑडिट के केसेस हैं सब कवर हो गए। फिर आ जाइए सर, सैलरी भी है, बिजनेस भी है। सैलरी है और बिजनेस है, और साथ में सर क्या आ गया? कैपिटल लॉस आ गया। वैसे अगर हमारे सिर्फ सैलरी और कैपिटल लॉस होता तो हम क्या फाइल करते हैं सर? ITR 2। लेकिन यहां पर अब बिजनेस इनकम आ गई, तो बिजनेस इनकम ना ITR 1 में आप दिखा सकते हो, ना ITR 2 में दिखा सकते हो, ना ITR 4 में दिखा पाओगे, क्योंकि यहां पर देखिए लॉस भी है। तो सैलरी और लॉस के साथ अगर बिजनेस इनकम है तो भैया ITR 3 फाइल करिए, क्योंकि ना 1 फाइल कर पाओगे, ना 2, ना 4। आपकी बिजनेस इनकम है कौन सी? ITR 4 के अलावा। ITR 4 के अलावा कोई भी बिजनेस इनकम है अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आप कौन सा फाइल करोगे सर? ITR 3। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी ITR 4 की इनकम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली, लेकिन साथ में आपका कैपिटल लॉस है, क्योंकि ITR 4 की कंडीशन में हमने क्या देखा था कि हम लॉन्ग टर्म का गेन दिखा सकते हैं अप टू 1.25 लाख तक। अब इसके अलावा कोई भी कंडीशन है, शॉर्ट टर्म का गेन, शॉर्ट टर्म का लॉस, लॉन्ग टर्म का लॉस, या फिर लॉन्ग टर्म का गेन 1,25,000 से ज्यादा, और साथ में 44 AD की इनकम, तो अब आपको फाइल करना है ITR 3। उसी तरह लॉस हो रहा है कैपिटल का और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है, तो ITR 3। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है और साथ में गेन हो रहा है, लेकिन 1.25 लाख से ज्यादा वाला, जो अभी डिस्कस करा। तो ये सारी कंडीशन है सर जब आप ITR 3 फाइल करोगे। तो अब आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, कौन सा ITR कब फाइल करना है। ठीक हो गया सारे ITR, और 5, 6, 7 में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, एक बार छोटा सा चेंज भी है ड्यू डेट में, जो हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। देखिए, चेंज बस एक है, एक नई ड्यू डेट ऐड हुई है 31 अगस्त वाली। वो किसके लिए? ITR 3, ITR 4 और नॉन ऑडिट केस वाले। नॉन ऑडिट वाला ITR है, ITR 3, 4 है, तो 31 अगस्त आपकी डेट हो जाएगी ITR की। बाकी सारी ड्यू डेट सेम है। इंडिविजुअल वही 31 जुलाई, ऑडिट केसेस 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग 30 नवंबर, बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर। लेकिन यहां पर एक और चेंज हो गया है कि अब हम लोग ITR को बिलेटेड भी फाइल कर सकते हैं, और रिवाइज कब तक कर पाएंगे सर? 31 मार्च 2027 विद लेट फीस। अभी तक रिवाइज करने का कोई फीस नहीं पे करते हैं, कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन कब तक? 31 दिसंबर तक। अब सरकार ने 3 महीना एक्स्ट्रा दे दिया है रिवाइज करने के लिए, लेकिन साथ में कहा है कि हमें फीस भी चाहिए, वही 5 लाख तक 1,000 और 5 लाख से ऊपर 5,000, तो वो भी चाहिए। तो अब जो क्वेश्चन है कि सर हमारे ITR नोटिफाई हो चुके हैं, अब फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब ITR नोटिफाई हो जाते हैं, वहां से आप मान के चलो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ट्रेंड देखें तो देखो, अभी तक यहाँ पर आप साइट पे जाओगे, सबसे पहले ऑफलाइन आती है यूटिलिटी, वो आती है, फिर ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी अगर आप डाउनलोड में जाओगे तो अभी देखिए असेसमेंट ईयर 26, 27 अभी यहाँ पर हाईलाइट हो ही नहीं रहा है, इनेबल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 25, 26 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ITR 1 उठा लें तो देखिए आप कि जो पहला एक्सेल यूटिलिटी रिलीज हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी 30 मई को, 30 मई 2025 को जो यूटिलिटी थी वो रिलीज हुई थी। और आपको याद होगा कि ड्यू डेट बढ़ गई थी ITR 1 की, 15 सितंबर हो गई थी, इसी वजह से, क्योंकि जो यूटिलिटी है वही देर से आई थी। और पिछली बार अगर हम देखें कि नोटिफाई कब हुए थे, तो देखिए ITR 1 और 4 नोटिफाई हुए थे 29 अप्रैल को, तो 29 अप्रैल को नोटिफाई हुए थे, और लाइव कब हुए थे सर? 30 मई को, ऑलमोस्ट 1 महीना। लेकिन रीजन ये था कि कुछ चेंज हुए थे पिछले साल, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ITR 1, 4 में दिखा सकते थे, तो इस तरह से कुछ छोटे बड़े चेंज हुए थे ITR में, जिस वजह से टाइम लगा। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 15 से 20 दिन में ITR की जो फाइलिंग है वो मतलब वो लाइव हो जाती है जब वो नोटिफाई हो जाते हैं। तो नोटिफाई कब हुए हैं सर? 31 मार्च को हो गए थे, 1 अप्रैल को पकड़ लेते हैं, चलिए 1 अप्रैल को नोटिफाई हो गए थे सारे के सारे ITR। अब वहां से 15-20 दिन पकड़ लीजिए, तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट डेट दे रहा हूं, 99% चांसेस है 20 से 25 अप्रैल के बीच में
ITR 1 की और ITR 2 की ये जो यूटिलिटी है ये रिलीज हो जाएगी, पहले एक्सेल फिर जेसन और साथ ही साथ ऑनलाइन फैसिलिटी भी आ जाएगी ITR 1 और 2 की। 3 और 4 की थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि इस बार उसकी ड्यू डेट भी 1 महीना बाद की है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ITR 1 और 2 20 से 25 अप्रैल के बीच में आ जाएंगे और साथ ही साथ ITR 4 भी आ सकता है, बट अगर ITR 4 नहीं भी आया तो वो उसके बाद आएगा। बट ITR 1 और ITR 2 इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 से 25 अप्रैल के बीच में। कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, वहां पर हम उसका रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।